राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे जो है वो केवल मात्र हमें अपनी मुक्ति के लिए मिलता है, मोक्ष के लिए मिलता है, भगवत प्राप्ति के लिए मिलता है। और बाकी सारे जितने भी कार्य हैं ये सभी तो कर्तव्य मात्र हैं। जिनको हम अपना मान के, जिसमें सारा जीवन हम अपना व्यतीत कर देते हैं, वास्तविकता में वो हमारे हैं ही नहीं। जीवन का वास्तविक आनंद, वास्तविक सुख केवल ठाकुर जी के नाम में मिलता है, उनकी कथाओं में मिलता है। ऐसा हम सुनते हैं, सभी कहते हैं, जितनी भी कथाओं में हम जाते हैं वहाँ सभी यही बात कहते हैं। तो इसे अपने जीवन में उतारना बहुत बड़ी बात है। सुनना और उतारना दोनों में बहुत अंतर है। मनन करना, एक संत महाराज एक साधु रास्ते से जा रहे थे तो कहीं बाजार में एक भीड़ लगी हुई देखी, काफी लोग वहां इकट्ठा हुए थे और सबको देख के उनके मन में ये विचार आया कि ये क्या हो रहा है, चल के देखना तो चाहिए। तो जब वहां पहुंचे और देखा, सभी लोगों से पूछा, भैया इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी हो रही है यहाँ? बोले जी एक मूर्ति वाला यहाँ बैठा हुआ है और दो एक समान मूर्ति उसके पास है और एक मूर्ति का मूल्य 50 रुपए बोल रहा है और एक मूर्ति का मूल्य बोल रहा है 500 रुपए। आकार में, रूप में, हर तरीके से वो समान है। एक ही आकार की है, एक ही रूप की है, एक समान है बिल्कुल। तो मूल्यों में इतना अंतर क्यों? अब जब उससे ये पूछा जा रहा है कि भाई इतना मूल्यों में अंतर क्यों है, तो वो कहता है कि ये आप परखिए, ये आप देखिए कि इतना अंतर क्यों है। संत तो संत होते हैं। जब साधु ने देखा मूर्तियों को उठा के अपने हाथों में, थोड़ी देर उनको उलट पलट के देखा और एक धागा लिया। पहली मूर्ति के कान में वो धागा डाला तो वो धागा जो इधर से डला वो इस कान से पार हो गया। साधु ने उस मूर्ति को रख दिया। फिर दूसरी मूर्ति उठाई, उसके कान में वो एक धागा डाला। वो धागा मूर्ति के कान से होता हुआ सीधा पेट में चला गया। तो साधु ने कहा, भैया जिस मूर्ति के कान में ये धागा पार हुआ ना, उसका मूल्य 50 रुपए है और जिसके पेट में वो धागा चला गया उसका मूल्य 500 रुपए है। कथाएं सुनने के लिए हम बार बार जाते हैं हर जगह जहां कथा होती है लगभग, लेकिन उसका एक शब्द भी अगर हमारे जीवन में उतर जाए, हमारे जीवन में वो उसे हम आत्मसात कर लें, उस एक शब्द को मनन कर लें, उस पर चिंतन कर लें, एक नियम बना लें, तो वो एक शब्द ही जीवन का कल्याण करने के लिए काफी है। रामचरित जय सुनत अघाई।
जाना तिन नाही। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये श्रवण की महिमा है। तो कहने का भावार्थ यही है कि श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन श्रोता बनने के लिए पहले सत्संग में आना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, बार बार सुनना पड़ेगा, और फिर एक शब्द को आप अपने जीवन में उतार के उस शब्द को आत्मसात करिए, उसको अपने जीवन में उतारिए। वो शब्द ही आपका कल्याण कर देगा। एक नियम जो आप ले लोगे कथा सुन के, जब आप एक नियम अपना घर लेके गए कि हमें तो आज से सत्य बोलना है, या एक नियम लिया कि आज हम ये नियम लेते हैं कि भोजन ठाकुर जी के दर्शन के बाद करेंगे, एक नियम लिया कि पहले हम एक माला करेंगे, एक नियम लिया कि पहले ठाकुर सेवा करेंगे, उसके बाद सारे कार्य करेंगे, तो वो एक नियम ही पूरे जीवन के कल्याण के लिए काफी होता है। हमारे यहाँ एक कथा सुनाते हैं बरसाने में। एक व्यापारी आया करते थे कहीं से बाहर से, व्यापार के सामान लेके काफी दिन वो वहां रहते बरसाना। तो उनका नियम था कि वो जितने दिन भी बरसाना रहते, पहले किशोरी जी के दर्शन करते और उसके बाद में प्रसाद पाते। तो एक दिन उनके ग्राहक कुछ ज्यादा आ गए, सामान काफी लेट तक बिका। शाम हो गई, संध्या आरती का समय हो गया, ध्यान नहीं रहा दर्शन जाने का, और प्रसादी के लिए बैठ गए, भोजन करने बैठ गए। लेकिन जैसे पहला टुकड़ा मुंह में डाला है, एकदम याद आया कि मैं तो दर्शन करने गया ही नहीं। अभी उन्होंने वो टुकड़ा मुंह से अंदर निकला डाला नहीं, वो मुंह में ही रखा हुआ है टुकड़ा, और उस टुकड़े को मुंह में लेके ही वो भागे भागे मंदिर गए, दर्शन किए राधा रानी के। तो ऐसा बताते हैं कि वो टुकड़ा जो उनके मुंह में था वो मणि बन गया। तो ये एक नियम का प्रभाव होता है। कोई भी नियम अपने जीवन में उतार लो, वो आपके जीवन को भी सार्थक कर देगा। लेकिन कथा सुन के जब आप जाएं तो उसमें से कोई एक बात अवश्य अपने साथ लेके जाएं। ये नहीं कि सुने और फिर सुन के जो सुना यहाँ पे उसे यहीं छोड़ दिया और अपने घर चले गए, फिर उसी संसार में फंस गए। तो कल हम कथा में भक्ति के बारे में अंत में सुना। भक्ति की 3 धाराएं होती हैं। इसमें संबंध है, विश्वास है और समर्पण है। और यही भक्ति जब दृढ़ हो जाती है तो वो भाव बन जाती है। जब भक्ति में दृढ़ता आती है तो वो भाव के रूप में परिणत हो जाती है। और भाव को भी 2 प्रकार का बताया है। भाव के लिए कहते हैं भाव 2 प्रकार का होता है, और हर व्यक्ति के अंदर भाव होता है, लेकिन वो किस रूप में बाहर निकलेगा ये नहीं पता। हमारा भाव संसार से जुड़ा हुआ है तो वो भाव संसार में लगेगा, संसार के लिए वो भाव प्रकट होगा। जैसे अपने पुत्र आदि के लिए, माता पिता के लिए, पत्नी के लिए,
या संसार के जो भी भौतिक वस्तु है, जिससे भाव जुड़ जाए उसी के लिए भाव प्रकट होगा। और एक भाव होता है ठाकुर जी के लिए। तो सांसारिक वस्तु का जो भाव हमारे अंदर होता है वो नाशवान भाव है। वो क्षण के लिए पैदा होगा, आएगा, बनेगा और चला जाएगा। अगर पुत्र के लिए भी है तो जब तक रहेगा जब तक आप हो। लेकिन ठाकुर जी का के लिए जो भाव हमारे हृदय में बनते हैं वो अनंत चलते हैं। क्योंकि गीता में कहा है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। जो भाव हैं ये सत्य स्वरूप हैं। ठाकुर जी के लिए जो भाव होते हैं वो सत्य हैं, उसमें कहीं कुछ झूठ नहीं है। वो नाशवान नहीं है। वो भाव आपके हृदय में जो उत्पन्न होगा वो सदैव रहेगा और वो कल्याण भी कर देगा। और सांसारिक भाव जो बनते हैं वो कर्म बंधन में व्यक्ति को बांध देते हैं। और कर्म बंधन में बंधा व्यक्ति 84 लाख योनियों को भोगता हुआ इस संसार में ही पड़ा रहता है। और ठाकुर जी के लिए जो भाव बनते हैं वो भाव व्यक्ति का कल्याण कर देते हैं। और भक्त तो ऐसे होते हैं ठाकुर जी के जो उनसे मुक्ति भी नहीं मांगते। ठाकुर जी के भक्त कहते हैं केवल आपका प्रेम मिलता रहे, केवल आपके दर्शन मिलते रहे, केवल आपका नाम चिंतन होता रहे और आपकी याद में मैं तड़पता रहूं। हर वक्त आपका स्मरण मेरे मन में रहे। ठाकुर जी का नाम किसी भी स्थिति में आप ले सकते हो। भाव से लीजिए, कुभाव से लीजिए, आलस्य में लीजिए, सोते लीजिए, बैठे लीजिए। किसी भी स्थिति में अगर ठाकुर जी का नाम आप लोगे तो वो आपके हृदय को ही पवित्र नहीं करेगा, वो 10 दिशाओं को पवित्र कर देगा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम महिमा बताई। मैं अभी भाव की बात कर रहा था। तो भाव 2 प्रकार के सांसारिक है, आध्यात्म है। लेकिन हमारे ब्रज के जो रसिक संत हैं उन्होंने भाव को दूसरे नजर से देखा। वो कहते हैं कि भाव का अर्थ एक ही है, केवल ठाकुर जी के चरणों में उच्च से उच्च प्रेम। भाव का केवल एकमात्र यही स्वरूप है कि आपके प्रेम की सीमा क्या है। भाव बिना श्रद्धा के नहीं बनेंगे, ये पक्की बात है। जब तक आपके मन में श्रद्धा नहीं होगी, अभी श्रद्धा है ही नहीं, भावना ठाकुर जी के लिए भावना नहीं है, तो भाव कहां से बनेगा। तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति कथा करे, कहीं भी हो, किसी भी स्थान पे हो, अगर समय है, अगर आपके पास समय है तो वहां जरूर जाएं। पता नहीं कब किस स्थिति में वो कथा के 2 शब्द आपके हृदय में श्रद्धा भावना जगा दें। वो श्रद्धा कब भाव में बदल जाए। तेरा मेरे सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तुमने कान्हा विपदा है टारी, भगतों की तुमने कान्हा विपदा है टारी, मेरी भी बाहें थामो आके बिहारी, मेरी भी
चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासे, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा से, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा से, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा। सुबह तुम ही हो तुम ही, हाँ सुबह तुम ही हो तुम ही, मेरी शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली, मेरे सांस सांस में तेरा, मेरे सांस सांस में तेरा हे नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। और इस कथा ने परीक्षित के जीवन का कल्याण कर दिया, उनको मोक्ष की प्राप्ति करा दी। आजकल कथाओं का स्वरूप 3 घंटे का 3.5 घंटे का एक एंटरटेनमेंट शो हो गया बस। थोड़ा संकीर्तन, शोर शराबा, कथा कम, इधर उधर की बातें ज्यादा होने लग गई है। मैं तो कहता हूं भागवत जी के भी स्वरूप से छेड़खानी मत करिए, क्योंकि भागवत जी केवल मात्र एक पुस्तक नहीं है। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्ततो हरि, ये ठाकुर जी की शब्दमयी मूर्ति है, विग्रह है ठाकुर जी का। इसका जो स्वरूप है उस स्वरूप में ही इसको सुनना चाहिए और सुनाना चाहिए, क्योंकि कथा हम आजकल तो संकीर्तन भी और भजन संध्या भी होने लग गई अलग, तो संकीर्तन के लिए है अलग जगह और कथा जो है उसमें संकीर्तन होना चाहिए। और ठाकुर जी, उनका स्वरूप, उनका धाम, उनके भक्त, उनकी कथाएं, उनका नाम, उनकी लीलाएं, उनके लीला स्थान सब एक हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। और ठाकुर जी का धाम है साक्षात ब्रज। जब गोलोक बिहारी गोलोक में अकेले थे ना, तो उनका मन नहीं लगा और वो 1 से 2 हो गए, एक रूप से कृष्ण और एक रूप से राधा। जब लीला का समय आया ठाकुर जी का, तो इस ब्रज धाम की उत्पत्ति कैसे हुई, अभी वो कथा हम सुनेंगे। जब ठाकुर जी की
लीलाओं का समय आया द्वापर में, तो उन्होंने किशोरी जी से कहा कि आप भी चलिए, आपके बिना तो मेरी लीला हो ही नहीं सकती। और हम जो सोचते हैं कि ठाकुर जी दैत्यों का संहार करने आते हैं, ठाकुर जी केवल मात्र हमें प्रेम का पाठ सिखाने आते हैं। वो हम अतृप्त लोगों को विषय वासना में जलते हुए हम लोगों को शीतलता प्रदान करने आते हैं। अपने प्रेम के रस से हमें रसीला बनाने आते हैं। हम तो रूखे हैं, इस संसार में फंस के हमें प्रेम रहा ही नहीं। यहां स्वार्थ की मिट्टी जम गई, इस प्रेम पे स्वार्थ की मिट्टी जम गई। तो उस प्रेम को स्थापित करने के लिए ठाकुर जी आते। दैत्यों को मारना कोई बड़ी बात थोड़ी है उनके लिए, उसके लिए अवतार लेने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। वो हम जैसे प्रेमियों को प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए आते हैं। जब उन्होंने किशोरी जी से कहा कि चलिए प्रियाजू, हमारी लीलाओं का समय हो गया है, द्वापर में हमारी लीलाएं हैं जो ब्रजधाम में हमें करनी है, इस धरा पे करनी है। तो किशोरी जी ने कहा कि प्रभु, यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनो नास्ति यत्र मे न मनः सुखम्। किशोरी जी कहती है, मैं वहां कैसे जाऊं जहां मेरा वृंदावन नहीं है। मैं वहां कैसे अपने मन को सुखी पाऊंगी जहां यमुना नदी ना हो, जहां गोवर्धन पर्वत की शीतल छाया ना हो। उस जगह पे मुझे कभी भी आनंद नहीं मिल सकता, कभी भी सुख नहीं मिल सकता। तो किशोरी जी की कृपा से हमें यह ब्रज प्राप्त हुआ। और ठाकुर जी ने अपने धाम का, गोलोक धाम का 84 कोस का वो हिस्सा धरा पे उतारा जिसे हम ब्रजधाम कहते हैं, केवल मात्र राधा रानी की इच्छा के लिए, उनके आनंद के लिए। और आज किशोरी जी की कृपा से हम ब्रजधाम के दर्शन करते हैं, वहां जाके आनंद का अनुभव करते हैं। ये वही गोलोक भूमि का एक हिस्सा है। वहां जाके इतना आकर्षण क्यों महसूस होता है? क्यों वृंदावन की गलियां इतनी प्यारी लगती हैं? क्यों गहवर वन में जाके मन लगता है? आप दिल्ली में रहते हो, बहुत सुंदर ये शहर है, मैं बहुत जगह घूमा हूं, लेकिन जो आनंद, जो प्रेम, जो आकर्षण अपने ब्रज में मिलता है ना, और कहीं नहीं मिला। एक हफ्ते से ज्यादा कहीं मन नहीं लगता। मन करता है चलिए फिर भाग के वृंदावन चलना है, बरसाने चलना, क्योंकि वो धाम है हमारे ठाकुर जी का। वहां नित्य लीला करते हैं ठाकुर जी, और इसीलिए उस भूमि में इतना आकर्षण है। तो किशोरी जी की कृपा से हमें ब्रज धाम की प्राप्ति हुई। ठाकुर जी ने ब्रज भूमि को गोलोक से यहां हमारे लिए उतारा। और कितनी दयालु है हमारी किशोरी जी, हमारी लाडली जी। ये उन्होंने हमारे सुख के लिए ही तो उतारा है। ये इच्छा उन्होंने क्यों प्रकट की कि जिससे हम सुख प्राप्त कर सकें। विषय वासनाओं में जलता हुआ जीव जब कहीं शांति नहीं पाता, तो गोविंद की शरण में उसे शांति मिलती है। ठाकुर जी के धाम में जाके हमें शांति मिलती है।
वो आनंद हमको प्राप्त होता है जिस आनंद को हम खोजते फिर रहे हैं यहाँ पे, जिस आनंद के लिए हम मारे मारे घूम रहे हैं, वो आनंद हमें ब्रजधाम में प्राप्त होता है। और ब्रज के लिए भाव अगर आपके अंदर प्रकट हो गया, ब्रज का प्रेम आपके अंदर प्रकट हो गया, तो ठाकुर जी तो आपको सहज में सुलभ हो जाएंगे। एक प्रसंग आता है बराह अवतार के समय, जब पृथ्वी जल में डूबी हुई थी और हिरण्याकश्यपु का भाई जो था हिरण्याक्ष, वो उस पृथ्वी को ले जाके जल में बैठ गया कि मैं देखता हूं कैसे सृष्टि होती है।